हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। चलो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ अपना नोट भी बना रहे होंगे। बच्चे, आप लोगों को किसी प्रकार की अभी भी मैथ में परेशानी हो रही है तो हमको आप लोग कमेंट करो और अपनी समस्याएं शेयर करो ताकि हम आप लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट हो गया था बच्चों। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, बना लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कैन ए क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, एबीसीडी क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? कैन बी इफ इफ पहला देखो कंडीशन दिया है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ऐसा एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या जिसमें एंगल डी और बी मालूम है ना, अपोजिट। डी और बी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान रखना। तो कैसे भी बनाओ, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ए बी सी डी, तो ए और ए और हुआ, बी और डी। तो क्या दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, ये 90 हो जाएगा तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यस ये हो सकता है, कैन बी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बट कैन नॉट बी, कैन बी एंड कैन नॉट बी लिख सकते हैं इसका, या नीड नॉट बी, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैन बी कोमा नीड नॉट बी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 2 देखो, ए बी इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर दिया है। यहीं से समझो ए बी और डी सी, ए बी 8 और डी सी भी 8 दिया है, ठीक है। और आगे दिया है ए डी क्या है? ए देखो, ए साइड ए डी 4 और बी सी 4.4, इसको 4.4 दिया। तो ए देखो तो इक्वल तो है, लेकिन ए इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। 2 का आंसर हो गया नो। तीसरा देखना, एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65 डिग्री। ए है यहाँ पर और सी यहाँ पर है। ए बोल रहा है, ए बोल रहा है कि 70 डिग्री हो और ए बोल रहा है 65 डिग्री। तो बताओ पैरेललोग्राम का मैं प्रॉपर्टीज क्या बताया हूँ? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल तो नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। तीसरा का आंसर हो गया नो। चलो ठीक है, एक क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, नॉट ए पैरेललोग्राम, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल मेजर का है, एक पैरेललोग्राम नहीं है। फिर से क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, बोल दिया पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट साइड। तो आपको मैं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था शायद, काइट के बारे में मैं नहीं बताया था। तो चलो यहाँ पर समझ लो। एक आपको फिगर, ये भी एक टाइप ऑफ काइट, पढ़ लो इसको, देख लो। काइट पतंग, पतंग भी तो ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। इस टाइप का ध्यान आ रहा है? पतंग ऐसा होता है ना। तो पतंग का देखना, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होता है, और इसके जो 2 एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होते हैं, और ये जो एडजेसेंट साइड है दोनों इक्वल होते हैं।
लेकिन इसमें ध्यान रखना कि एक ही एंगल है अपोजिट ए और ए इक्वल होता है, ए वाली एंगल और ए वाली एंगल इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काइट है। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट एंगल जो होता है एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉ ए रफ फिगर। तो ये रफ फिगर ड्रॉ कर देना ऐसा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और लिख देना काइट, ड्रॉ ए रफ फिगर। नाम भी लिख सकते हो ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका ये हो गया अपोजिट, एग्जैक्टली दो ही होता है इक्वल। उसके बाद चौथा हो गया। पांचवा देखो, पांचवा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो एक पैरेललोग्राम लो, F4 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है। चलो ऐसे कर देता हूं तब समझ में आएगा। तो एडजेसेंट एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल मैं बताया हूं, ए और ए एडजेसेंट एंगल हुआ। तो ए एंगल और ए एंगल बोल रहा है 3:2 के रेशियो में है, समझ गए। तो देखो जहां रेशियो दिया ना 3:2, तो वहां पर आप ध्यान रखना कि उसमें एक्स जरूर लगा लेना। रेशियो क्या है, उसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए सिंपल आता है। तो इसका मतलब कि जो कॉमन फैक्टर जो कैंसिल हो गया है उसको आपको इंक्लूड करना है, तो उसमें हम एक्स लगाएंगे। तो ए एक हो गया 3x और एक हो गया 2x, ऐसे मानना है आपको, ठीक है। जहां भी रेशियो का क्वेश्चन है उसमें आप एक्स लगा देना। मीन्स करने का मतलब कि एक एडजेसेंट एंगल 3x है और एक 2x। और मैं आपको बताया हूँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखना है, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल था 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 और 3 5x 180 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री बाई 5, डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 35 से 36 डिग्री, 36 x आया ना, तो इसमें x पुट कर देना है। देयरफॉर फिर क्या लिखना है, ऊपर आ जा देख लेना। देयरफॉर वन क्वेश्चन का पूछा है measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of angle of the parallelogram। अच्छा parallelogram का पूरा एंगल पूछा है, parallelogram का पूरा एंगल पूछा है, तो ठीक है। तो ए एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 2x। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू रख दो, एक्स का वैल्यू 36 आया है 72। एंगल बी 3x, एंगल बी हो गया 3x। पुट द वैल्यू ऑफ x 3 इंटू 36, मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18 8 1 3 3 108, 108 डिग्री हो गया बी। आप देख लो डी क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट, सी क्या हो जाएगा ए का अपोजिट। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी है एंगल ए के बराबर है। तो ए कितना है 72, तो आपका सी 72 डिग्री हो गया। और एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल डी किसके बराबर है बी के बराबर है एंगल बी। तो बी देखो कितना है 108 डिग्री, आंसर हो गया। ये हो गया आपका 108 और ये हो जाएगा आपका 72, ये भी आपका 72 आया था और ये आया था 108, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। तो एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल इक्वल बोल रहा है, इक्वल माप का है। तो एक पैरेललोग्राम बनाओ एडजेसेंट एंगल, जैसे ए और बी एडजेसेंट एंगल हो गया, यहाँ सी लिख दो, यहाँ डी लिख दो। तो ए और ए बराबर बता रहा है एडजेसेंट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ए इक्वल है, मतलब ए एक्स हुआ तो ए भी एक्स हुआ, और एक्स नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगा। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल तो लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल है 180 डिग्री। तो एंगल ए को एक्स तो बी भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, 2x 180 डिग्री, therefore x is equal to 180 divided by 2 that is 90 डिग्री। तो ए 90 हो गया। तो अब बताओ, सभी एंगल पूछा है, तो ए इसके सामने भी 90, ए भी 90, ए एक्स एक्स दोनों 90 90 हो गया। therefore लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 90, एक्स माने थे ना, एक्स 90 आ गया। एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90, और एंगल डी इज इक्वल टू 90। दैट इज दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस को पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE, देखो HOPE, इसको इस फिगर को देखना, इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर XYZ। ठीक है, देखो एक्स लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, वहाँ वाई लिखा है, यहाँ जेड। इसी टाइप का क्वेश्चन 2 था। ठीक है, ये बन जाएगा। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और कौन सा प्रॉपर्टी आपने यूज किया उसको बताना है। द ऐसे एडजेसेंट फिगर HOPE। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 होता है, दोनों का सम होता है ना, तो ये 180 में से 70 घट जाएगा तो 110 हो जाएगा। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल, ये यहाँ पर लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, ये प्रॉपर्टी हो गया। चलो तो 1, तो एंगल ई कितना हो जाएगा? आप इसको देखो ऐसे लिखना, एंगल POH इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट STRAIGHT। ठीक है, स्ट्रेट एंगल GLE, स्ट्रेट एंगल इसका लिख दिया। तो ये हो गया एंगल POH समझ में आ रहा है ना, POH ए वाली एंगल, तो ये हो गया 110, ये हो गया। चलो ये हम ब्रैकेट में लिखना है, उसका प्रॉपर्टीज लिख दिया। अब ये देखो ई, एंगल ई, एंगल ई, हम एंगल ई क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर 2 ही लाइन मिल रही है, इसलिए हम एक लेटर से डिनोट कर रहे हैं। एंगल ई तो एक्स है, तो वो तो मालूम है ना कि इसके अपोजिट होता है, इसका मतलब कि 110 डिग्री। तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल लिख देना। तो एक्स पता चल गया। अब देखो ये 40 दिया है, ये हम लिख देते हैं 110। ठीक है, चलो अब ये एंगल देखना, ये 40 है तो ये भी 40 हुआ। क्यों?
ये कौन सा एंगल हुआ बताना, एक कौन सा एंगल हुआ, ये 40 हुआ। तो पहले वाला वीडियो में बताया था, ठीक है। दो पैरेलल लाइन, ए पहले ही बता रहा है HOPE एक पैरेललोग्राम है, मींस ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानना है, PH ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो इधर का एंगल इधर का एंगल ये क्या हो जाएगा, याद आ रहा है? पिछला वीडियो देखना फिर पता चलेगा। ए 40 तो ए भी 40 हो गया। तो ये तो y पता चल गया, y एंगल, y डायरेक्ट लिख दो, y इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट लिखने के पहले आप इसको ऐसे लिखो, इसका प्रॉपर्टीज भी लिखना है ना हम लोगों को, तो ऐसे लिखना है एंगल, इस एंगल को लिखना है, कौन सा एंगल है, OPH, OPH इक्वल टू ये एंगल को लिखेंगे PHE, PHE एंगल साइन लगा दिया, एंगल OPH इज इक्वल टू PHE, 40 डिग्री, 40 डिग्री। बताओ इसका प्रॉपर्टीज क्या लिखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी प्रॉपर्टी लिख दे, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर भी लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से y 40 डिग्री हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 डिग्री, आंसर हो गया। x पता चल गया था 110, अब क्या रह गया, z रह गया। तो z निकालने के लिए आप क्या करोगे, z निकालने के लिए दो तरीका है, ये तो एक ट्रायंगल है ना PHO OPH, इसमें 180 में से इसको और इसको माइनस कर दो, तो दो तरीका से आप इसको निकाल सकते हो, तो किसी भी तरीके से निकाल लो। चलो देखो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, इन लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, POH, ठीक है, 40 ऐसे लिखना, Z प्लस 110 प्लस 40, Z प्लस 110 और प्लस 40, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो Z इज इक्वल टू क्या हुआ, 110 और 40 150 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका Z निकल गया, ये Z निकल गया 30, इस तरीके से XYZ निकल गया आपका। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द फ्लोइंग फिगर GUNS, ये देखो GUNS, इस फिगर को देखो, और एक फिगर है एंड RUNS, इस फिगर को देखो, आर पैरेललोग्राम, ये दोनों को पैरेललोग्राम बोल रहा है। फाइंड X एंड Y, ठीक है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ जो है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये इंडिकेट किया है। तो X एंड Y फाइंड करो, आप इसको इजीली बना सकते हो, मालूम है, पहले बता दिया ना कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर इक्वल, तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6 आ गया। उसी तरह a इसके बराबर, ठीक है, तो 3y माइनस 1 इक्वल 36 है, तो 3y इक्वल टू 36 प्लस 1 26 है, 26 प्लस 1 27 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 3 9 27, तो 9 आ जाएगा। इसको बना लेना, फिर इसको देखना, ये आपके लिए, आप लोग इसको वर्कआउट करो। ये देखो पैरेललोग्राम का ये दो क्या दिया, डायगोनल्स, तो बहुत डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दो ही समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, चलो इसको बता देता हूँ, देखना, तो x प्लस वाई, ये जितना x प्लस वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही ये 16 है, इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 बन गया,
अब ये दो वेरिएबल आ गया, आप लोगों को क्लास 8 में टू वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ना नहीं है, तो इसलिए यहाँ उस आधार से नहीं बनाना है, इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे हम लोग। और देखो यहाँ पर पता चल जाएगा, इक्वेशन 1 लिख दो। चलो, और फिर ये पता चला कि ये भी एक डायगोनल है, तो इस डायगोनल को अब यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है, BISECT बाइसेक्ट, ठीक है, ईच अदर, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखना, तो एक यहाँ से यहाँ तक हाफ x + 7 है, y है, y + 7 है, और राइट साइड वाला इधर वाला 20 है, तो यहाँ से y निकल जाएगा, y = 20 - 7, y = 20 - 7 13, तो 13 आपको यहाँ निकल गया एक आंसर। x y फाइंड करना था ना, तो y निकल गया। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, EQN इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन था मेरा, ये x + y = 16 था, y का वैल्यू पुट करो, x + y क्या है 13, 16, देयरफॉर x = 16 - 13, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इन द एबोव फिगर बोथ RISK, देखना RISK कौन है, RISK ये है, इस पैरेललोग्राम को देखना, RISK एंड CLUE यहाँ तक गया है, CLUE यहाँ तक, ठीक है। आर पर यहाँ बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू x, अब इस x को फाइंड करना है, तो बताओ, इजी है, इजी है। देखो पैरेललोग्राम है तो ए एंगल 120 हुआ, द अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में ए 70 है, तो देखो इस पैरेललोग्राम में CLUE है, CLUE देखो CLUE यहाँ तक गया है, ए 70 तो ए भी 70 हुआ, ये वाली एंगल, ये वाली 70 हो गया, ध्यान रखना 70 डिग्री, ठीक है। तो हमको x निकालना है, तो इसको और तरीका से निकाल सकते हो। अब बताओ कि ये एंगल कितना होगा, सोच के बताओ तो। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, 180 में 120 ये माइनस कर दो, तो ये 60 हुआ, तो ये 60, तो अपोजिट एंगल ये 60 हो गया, ये वाली 60 हो गया, तो ये एंगल 70 और ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना पता चल जाएगा। अब इसको बनाओगे कैसे, आप इसको लिखना है, इस एंगल को, एंगल I इज इक्वल टू एंगल K, और K 120 है तो 120, ठीक है। फिर इस एंगल को आप लिख देना, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल I इज इक्वल टू 180 माइनस I कितना है 120, ठीक है। देखो इक्वल टू हो गया, एंगल R हो गया ना 60, देयरफॉर एंगल R हो गया 60, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाली एंगल S, लेकिन एंगल अब S नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, इसलिए कि यहाँ पर 3 लाइन जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, एंगल S नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको कौन सा एंगल लिख सकते हैं, ISK, देयरफॉर एंगल ISK इज इक्वल टू एंगल R 60 है तो वो भी 60 हो गया। ये हम बता दिए कि ये जो एंगल है 70, और उसके बाद इस एंगल को E को, अब एंगल E भी इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 लाइन मिल रही है, तो इसको लिखेंगे CEU, एंगल CEU किसके बराबर, तो एंगल L के बराबर। एंगल हम L क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि 2 ही लाइन मिल रहा है, ये L है एंगल L है L, इसलिए एंगल CEU इक्वल टू एंगल L कितना है 70, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर x निकल जाएगा,
अब हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल। अब यहाँ पर कोई नाम दे दें, नाम देने की जरूरत है नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दो, सिंस ए 60 प्लस 70 प्लस एक्स, एक्स प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से क्या घटेगा, 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130। तो 180 से 130 घटेगा तो 50 डिग्री आंसर हो गया आपका, ये एक्स निकल गया। ठीक है, इस तरीका से आप इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और है 10 11 और भी है, दूसरे पेज में होगा, इस पेज में है, हाँ इसमें है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। यह फिगर ट्रेपेजियम कैसे हुआ, एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन करो कि ये जो फिगर है वो ट्रेपेजियम कैसे हुआ। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसके दो साइड पैरेलल है। विच ऑफ मतलब इसके कौन सा है, विच पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ इट्स टू साइड पैरेलल। फिगर बताया 3.26, इस फिगर में पहले बताना कि क्या ये ट्रेपेजियम है, और फिर पूछा है कि इसके कौन सा साइड पैरेलल है। तो कैसे पता चलेगा, सोचो। ए एंगल और ए एंगल बता रहा है कि ये जो है एन एम और के एल जो लाइन है वो पैरेलल है। देखना ऐसे, ए 80 डिग्री है और ए 100 डिग्री है, दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो दो पैरेलल लाइन में, दो पैरेलल लाइन को ए एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो ए जो इंटरनल एंगल, ठीक है, ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन 180 डिग्री होता है। तो ये तो 180 डिग्री है, इधर का आपको डिलीट कर दिया है, ये आपका है ही नहीं, आपको इतना ही से समझना है बस। ये सेम चीज है, ये देखो ऐसे, ये आपका एम है, ये आपका एम है, और ये आपका एल है, इसको समझो। और ये देखो दोनों का, तो ये दोनों 180 डिग्री बना रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एम एन और के एल पैरेलल है। तो इसका रीजन लिखेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये तो मैं आप लोगों को समझा दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, लिखेंगे सिंस एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू, एंगल एल 80 डिग्री, एम 100 डिग्री, 100 ये 100 है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री क्या होता है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो राइट एंगल, राइट एंगल नहीं बच्चों, स्ट्रेट एंगल। क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एम एन पैरेलल टू के एल। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, ये अपोजिट साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड लिख दिया, ठीक है, और ये पैरेलल है, देयरफॉर लिखेंगे के एल एम एन, देयरफॉर के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम, ZIEM। ठीक है, और पूछा है विच साइड्स आर पैरेलल, तो MN एंड KL, ये आंसर हो गया। समझ लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। अब देखो फाइंड
एंगल सी, ए मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ठीक है, ये एंगल सी ही हुआ है, एम से आप लोग घबराओ मत। किस में फिगर में बोल रहा है, फिगर 3.27, इस फिगर में बोल रहा है, इस फिगर में एंगल सी फाइंड करना है, ये एंगल सी फाइंड करना है। इफ दिया, एक कंडीशन दिया है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये तो पैरेलल टू डी सी, तो ट्रेपेजियम हुआ, ट्रेपेजियम हुआ। तो जब ये पैरेलल हुआ तो एक पैरेलल में ये 120 है, ये तो 60 हुआ ना। जब ए और ए पैरेलल हुआ और ऐसे काट रहा है और यहाँ पर 120 बना है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। समझ में आया? कौन सा एंगल, ये कौन सा एंगल हुआ, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, आपको पहले दिखाना पड़ेगा, सिंस मैं बना रहा हूँ 11 नंबर, ठीक है, ध्यान रखना, 11 सिंस ए बी, यहाँ क्वेश्चन दिया है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। देखो बच्चों यहाँ पर देखो लाइन सेगमेंट का ए नोटेशन है, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ए बी पैरेलल टू डी सी दिया है यहाँ पर, तो पता चल गया कि ए बी और डी सी पैरेलल है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ इंटीरियर और एंगल ऑफ सेम साइड, एक ही, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, तो एंगल बी आपको दिया 120 प्लस एंगल सी 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 और 120 माइनस हो गया 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस, ए पी बता रहा है, ए एंगल बोल रहा है फाइंड करने के लिए, पी एंड एंगल पी एंड एस, एस कौन सा है, ए एंगल एस है। इफ एस पी आर क्यू पैरेलल है, एस पी और आर क्यू पैरेलल है, तो इसमें तो दिया है सिंस एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है, ए लाइन सेगमेंट है इसलिए ऐसे दिया है, लिख भी सकते हो नहीं भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ए अपोजिट साइड है ना, एस पी और क्यू आर अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड पैरेलल दे दिया, तो ए हमको पता चल गया, ये तो ट्रेपेजियम है, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम नहीं भी है तो ये अपोजिट साइड पैरेलल दे दिया है, तो जब ये पैरेलल हो गया और इसका नोटेशन समझ रहे हो, ये 90 डिग्री का साइन है। एक दिन और मैं बताया था आपको, एक लाइन के ऊपर ऐसे है और ऐसे कर दिया, मतलब 90 डिग्री का साइन है, तो ये 90 डिग्री है। तो अब बताओ कि ये कितना होगा, दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। कौन कौन एंगल पूछा है, एंगल पी, ए पूछा है एंगल, तो आप इसको बोल सकते हो जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, आप लिख देना इसमें ब्रैकेट में जरूर लिखना है कि ये कैसे हुआ, 180 डिग्री हुआ, और एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू दिया है 130 प्लस है ना, प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी है बच्चों, ये पी है, तो एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री,
50 डिग्री, ये 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये बता ही दिया था, ये आपको मैं बता दिया था, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री। समझ गए? इसके बारे में आपको डाउट है? इसको लिख सकते हो एंगल आर प्लस एस, क्योंकि यहाँ पर ए तो हम पहले ही लिख दिए ना कि ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर जो आर एस है एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ट्रांसवर्सल लाइन हुआ तो इंटीरियर एंगल दोनों जो है ना सेम साइड का, एक ही साइड में, ध्यान रखना, उस साइड में नहीं, एक ही सेम साइड है, तो दोनों बराबर होंगे। सॉरी, बराबर बोल रहा हूँ, सम उनका 180 डिग्री होगा, तो सम 180 डिग्री होगा। चलो इससे आगे अब इसको एस के बारे में देख लेते हैं। 180 डिग्री होगा तो एक 90 डिग्री है तो घट जाएगा, इस तरह से 90 डिग्री होगा। और फिर लिखेंगे आगे, सिंस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट में लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, तो एंगल आर 90 डिग्री दिया तो 90 प्लस एस 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 एंगल एस छोड़ दो 180 डिग्री, तो एंगल एस इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री और माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस आधार से 90 डिग्री हो गया। टाइम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 3.4 सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। इसी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के अंदर में रेक्टेंगल पढ़ना है, उसके बाद स्क्वायर पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 4 में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मन लगा के पढ़ो।